इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में आपकी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, 700 तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंकर समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से यहां पर और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, प्रतिदिन गुणायतन परिवार से अनेक उदारमना दानदाता जुड़ते हैं। आज भी अनेक उदारमना दानदाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले आज गुणायतन से जो संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। श्री महावीर जी विलाला सपरिवार अकोला महाराष्ट्र से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी, सीईओ गुणायतन पधारे, और महेंद्र जी जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन शीघ्रता से पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। अरुण जी गंगवाल रांची पधारिएगा। अरुण जी गंगवाल रांची आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में। हाँ, संस्थापक सदस्य के ही रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री विनीत राय जैन, श्रीमती शिखा जैन, भव्या जैन सहारनपुर से। हाँ, यहां पर उपस्थित है तो पधारिएगा इस मंच पर। श्री विनीत राय जैन, श्रीमती शिखा जैन, भव्या जैन सहारनपुर आइएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम शीघ्रता से पधारेंगे। आज जो विनीत राय जी, श्रीमती शिखा जैन, भव्या जैन सहारनपुर गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। आइएगा बंधुओं, आज गुणायतन से चलेगा, सम्मान करें। हाँ, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अशोक जैन, नितिन जैन अजमेरा, आरती जैन अजमेरा, संचित जैन अजमेरा, सौम्य जैन अजमेरा, लंदन कोटा से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्रीमती अशोक जैन, नितिन जैन अजमेरा, आरती जैन अजमेरा, संचित जैन अजमेरा, सौम्य जैन अजमेरा, लंदन कोटा से। हाँ चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा बंधुओं। सूत्रधार से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती किरण राखन जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय राखन सपरिवार गुना मध्य प्रदेश से। श्रीमती किरण राखन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय राखन सपरिवार गुना मध्य प्रदेश से पधारिएगा, मंच पर पहुंचे आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजय जी गोधा धनबाद और सुरेंद्र जी मालथोन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पधारेंगे सम्मान के लिए। मैं यहां पर जोरदार करतल ध्वनि से अवदान देते जाएं सम्मान की श्रृंखला में। हाँ, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री राकेश कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन सहारनपुर से गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री राकेश कुमार जैन, श्रीमती वीना जैन सहारनपुर, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन सीएफओ पधारेंगे। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं अक्षिता जैन, आरव जैन, सचिन कुमार जैन, श्रीमती प्रियंका जैन बांदरी सागर से पधारेंगे। जल्दी से आ जाएं सुनील जी सीएफओ। और आपके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर सम्मान करने के लिए पधारें शीघ्रता से। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। आप भी पधारेगा। श्री अक्षिता, आरव जैन, सचिन कुमार जैन, प्रियंका जैन बांदरी सागर से
मंच पर पहुंचे थोड़ा सा शीघ्रता से, पूरा परिवार। इसके बाद गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय संपत राय धनावत की स्मृति में श्री आनंद धनावत, श्रीमती सुलोचना जैन, श्रीमती रोमा, धर्मपत्नी अनंत धनावत, कटक। चलिए जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिएगा। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुनील कुमार, पूरा परिवार जल्दी से आ जाए, थोड़ा सा शीघ्रता गति बढ़ाइए। श्री सुनील कुमार नीतू जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आइएगा। महावीर जी बिलाला प्रश्न के लिए आगे तैयार रहेंगे, शीघ्रता से नीचे पहुंचते जाएं, जिनके नाम हमने बोल दिए हैं। सुनील कुमार नीतू जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, आइएगा मंच पर। आपके सम्मान के लिए महेश जी बिलहरा सागर से, थोड़ा सा जल्दी खाली कर। हेलो, सुनील कुमार नीतू जैन, जबलपुर, जल्दी से मंच पर आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए महेश जी बिलहरा सागर से, आज गुणायतन से निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं, निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सुदेश श्री सुरेश विद्या छाबड़ा, अभिषेक करण छाबड़ा, मदनगंज किशनगढ़ से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। पहले मैं महावीर जी बिलाल अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, मैं चांदवड़ से नीता कासलीवाल आई हूँ, चांदवड़ समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो टाइम पर मंदिर पर अभिषेक का टाइम जो रहता है, टाइम का मंदिर का अभिषेक का जो टाइम रहता है ना, वो टाइम पर नहीं पहुंचती है। और जब जैसा और मंदिर के दर्शन करना, मंदिर का कुछ काम हो तो वो सब कर लेंगे, लेकिन टाइम अभिषेक करने के टाइम या फिर जो करना है आज की युवा पीढ़ी के लिए, वो क्या करना चाहिए कि उनकी रुचि बढ़े? देखिए, युवा पीढ़ी की दिनचर्या जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये स्थितियाँ नहीं बदलेगी। ओम शांति शांति शांति, सब बैठ जाएं। जब तक दिनचर्या नहीं बदलेगी तब तक युवा पीढ़ी के सामने ये समस्या बनी रहेगी। युवाओं को चाहिए कि वो अपनी दिनचर्या बदले, रात्रिचर्या को दिनचर्या में बदले। रात तक काम करना या पार्टियों में जाना, ये बहुत बड़ी विसंगति का कारण बन रही है। उसके प्रति हमें बहुत सावधान और गंभीर होने की आवश्यकता है। चलिए तो महाराज जी, प्रियंका जैन बांद्री प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय मदन चंद जैन की स्मृति में श्री शांति प्रसाद जैन, श्रीमती शिवा जैन कोलकाता से, प्रतीक जैन, किरण जैन विदिशा से, सम्यक जैन, श्रीमती सज्जन बाई जैन बूंदी से, श्रीमती क्रांति कमल कुमार जैन, सुनील कुमार जैन मालथौन से, श्रीमती मंजुलता जैन गोधा, अनुराग प्रियंका गोधा अजमेर राजस्थान से। एक बार सामूहिक सम्मान के लिए करतल ध्वनि कर दीजिएगा। और इसके बाद प्रियंका जैन बांद्री अपना प्रश्न रखें। उसके पहले गुणायतन से स्वर्णदान के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती दीपेश्वरी दिलीप बिडकर लातूर से, नीरू सेठ चिराग सेठ हावड़ा से, निक्की जैन उत्तरपाड़ा कोलकाता से, एडवोकेट राजेंद्र नीता कासलीवाल चांदबाड़ नासिक से, और विकास जैन बबली जैन हर्ष संयम जैन कृष्णानगर दिल्ली से। प्रियंका जैन बांद्री। इसके बाद विकर्ष शास्त्री तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री जी, मारिका माँ अवैध मधी अखंड मधी माता जी की तरफ से भी नमोस्तु, पूरे बांद्री जैन समाज से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जैसे हम घर से निकलते हैं, ट्रेन आदि में भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ आते, फिर से बोलिए जी महाराज। जैसे मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जैसे हम लोग घर से निकले, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती आने जाने में, या पर्वत पे या कहीं पर भी, तो क्या इसमें हमारा कुछ पूर्व जन्म का रहता है कि कुछ मतलब ये सब प्राकृतिक ही रहता है? देखिए, कुछ तो कर्म का उदय है, कुछ व्यवस्थागत है। सब चीज़ें कर्म से नियंत्रित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था और परिस्थिति जन्य भी होती है। अब जो भी हो, इन सब अव्यवस्थाओं को झेल कर हम अगर पर्वत की वंदना करते हैं तो हमारी अवस्था पक्की हो जाती है। नमोस्तु महाराज से, दोनों मुराद नमोस्तु। विकर्ष शास्त्री सलेहा आगे तैयार रहेंगे। पंडित सुदर्शन जी जैन पिंडरी। एक बार ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर अरह सागर जी गुरुदेव की जय। आइए, मैं बस 1 मिनट में एक बात कहना चाहता हूं आपसे। पूज्य मुनिवर के समक्ष जब भी आते हैं तो एक भाव होता कि पता नहीं गुरुदेव से क्या क्या कह दें, क्योंकि गुरुदेव ने एक अनुपम कृति गुणायतन के रूप में आप सबको, हम सबको दी है। मैं तो बस बैठा था तो 4 पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात रखता हूं कि योग भावना का देकर के हम सब पर एहसान किया है और सुलझाए कितने प्रश्नों को, शंका का समाधान किया है।
मन कहता है क्या क्या कह दूं लेकिन शब्द नहीं है गुरुवर। मन कहता है क्या क्या कह दूं लेकिन शब्द नहीं है गुरुवर। सच बोलो तो गुणायतन के द्वारा सृष्टि को वरदान दिया है, पूरी सृष्टि को वरदान। में एक बात कह रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से गुणायतन की जो परिकल्पना, प्रश्न भी आया था कि एक हाथ से दें और एक हाथ से लगा दें। बस एक ही बात कहता हूं कि सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है, सर्वोत्कृष्ट गुरुदेव की ये परिकल्पना है। और आप यदि इस गुणायतन से जुड़ जाते हैं तो आने वाले समय में आप अपनी पीढ़ी को ये कह पाएंगे, आपकी पीढ़ी आपको धन्यवाद देगी कि आप गुणायतन से जुड़े हैं। तो जो लोग अब तक टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, ये लोग उपस्थित हैं, यदि गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही मानस बनाइए। और गुणायतन से यदि आप जुड़ गए तो आप मानिए कि आप स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही आगामी नवंबर माह में 1 से 8 माह तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कभी ऐसा विधान देखा क्या कि मंत्रों में भक्ति करता हो? मंत्रों में सब लोग भक्ति करते हैं, पूरा विधान जिसमें मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है और पूरे के पूरे मंत्र पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा विधान नहीं देखा होगा। तो आप सबका सौभाग्य है कि 1 से 8 नवंबर में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और उस विधान का एक ऐसा प्रभाव होता है कि गुरुदेव बोलते हैं और लोग भक्ति करते हैं। ऐसा अनुपम विधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगामी अष्टानिका पर्व में होगा। मात्र 1 या 2 मंडल शेष यदि जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग बने हैं, यदि आपकी मानसिकता बनती है तो 1,31,000 रुपए की राशि में अभी आप नोट करा सकते हैं। 3,11,000, पहले 5 लाख था लेकिन और कम हो गया। 3,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल आरक्षित करा के 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। और 51,000 रुपए की राशि में आप एक शेष बचा है, बस उस पर भी आप तुरंत कांटेक्ट कर लें जो टीवी में नंबर चल रहा है। और 51,000 रुपए की राशि में आप जोड़े के साथ यहां पर सब सुविधाएं मिलेंगी और सिद्धों की भूमि में सिद्धों की आराधना, भावी सिद्ध के चरणों में, इससे बड़ा अवसर आज तक कभी नहीं हो सकता है। तो निवेदन करूंगा आप लोग अपना मानस बनाएं और जुड़ जाएं पूज्य गुरुदेव के उस भक्ति रंग में रंगने के लिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव की। पंडित सुदर्शन जैन पिंडरई आगे तैयार रहेंगे। बाबूलाल पाटनी कोलकाता। भावी सिद्ध परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव व्रती की पिंडरई में परम पूज्य रजुमती माता जी सत्संग चातुर्मास कर रही हैं, उनका बारंबार नमोस्तु। साथ ही आज व्रती बहन अनुजा प्रभा का जन्मदिन है और साथ ही जन्मदिन है श्रीमती श्रुति का। इन्होंने आज अपनी भक्ति अर्पित करते आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु किया, आशीर्वाद किया के लिए। और साथ ही जानना चाहा है कि आज इनका वर्षवर्धन दिवस है। इस वर्षवर्धन दिवस को धर्मवर्धन दिवस कैसे बनाएं और आत्मधर्म को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं गुरुदेव, ये जानना चाहा है। वर्षवर्धन दिवस को धर्मवर्धन दिवस कैसे बनाएं? कुछ मत करो, वर्षवर्धन जिसे कह रहे हो उसे वर्ष हानि दिवस मान लो। वर्षगांठ आप लोग बोलते हो ना, वर्षगांठ का मतलब गांठ से वर्ष का निकल जाना। हर जन्मदिन में यह महसूस करो कि मेरा जीवन छोटा हो रहा है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये प्रेरणा जगेगी और तुम्हारा मन अपने आप धर्म से जुड़ जाएगा और आगे बढ़ सकता। आत्मधर्म कैसे उपाय इसी से होगा, वैराग जगेगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। बाबूलाल जी पाटनी कोलकाता आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। हेलो, गुरुद्वार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जैन धर्म में मुख्य से 2 संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। अपने तीर्थंकर सब एक ही हैं, मगर दिगंबर संप्रदाय में अपनी मूर्ति वितराग होती है और श्वेतांबर संप्रदाय में मूर्ति में हीरे जड़े होते हैं। तो अगर कोई दिगंबर श्रावक श्वेतांबर मूर्ति को नमस्कार करता है तो उसे क्या मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? कृपया देखिए, हम मूर्ति को नमस्कार करते हैं कि मूर्तिमान को? मूर्तिमान को। हमारे भगवान कौन है? जो बीतराग है वो या सराग है? जो वो बीतराग भगवान है 24। तो हमारे लिए जो बीतराग है हम उनकी वंदना करते हैं, बस हमारी बात वहीं से मट जाती है। चलिए, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा आगे तैयार रहेंगे। मैत्री जैन खुशी पुत्री संजय राव का कोलकाता। ओ मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री
बिपिन जी जोहरी दिल्ली वाले, श्रीमती अनीता जी जिनने 18.5 किलो सोना अपने कुंडलपुर में शिखर के लिए दिया है। उनका क्वेश्चन है कि महाराज जी हमें वेदी में, प्रतिमा में, शिखर में या मंदिर में, इन 4 जगह से हमें किस चीज में दान देना चाहिए, रखना चाहिए, बनाना चाहिए कि जिसमें सबसे ज्यादा पुण्य का संचय हो। ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहूँगा सब जगह देखे पूरा मंदिर बना देना चाहिए। पुण्य ही पुण्य। जो इतना सक्षम है वो कहाँ हिसाब लगा रहा है कहाँ दे। अरे मंदिर संपूर्ण बनाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ, इसमें क्या सोचना। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे भाव जगह सोना देने वाले का भाव भी सोना जैसा होता है और यही भाव उनके जीवन को आगे बढ़ाता है। आशीर्वाद। और बात मैं अगर बोल दूं इसमें महत्व है तो तुम लोग बनिया हो, एक ही चीज बनाओगे बाकी छोड़ दोगे। मंदिर सबके बनने से पूरा होता है या एक पार्ट। महाराज जी सहस्त्रकूट जिनालय भी बनाया है पूरा खजुराहो में। बहुत सुंदर। मैं एक बात कह रहा हूं, मंदिर में एक ईंट लगा देने वाले का भी जीवन धन्य होता है। हिसाब मत लगाना कि मैं मंदिर में रुपया कहाँ लगा रहा हूं, बस ये देखना कि जितना रुपया इसमें लग गया वही मेरा है, बाकी तो सब यही छूट जाने वाला है। ये भाव देगा। मैत्री जैन पुत्री संजय राव का कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे तनिषा राखन जैन पूना। नमस्ते महाराज जी। आज हमारी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन फिर भी पीरियड्स एक बहुत टैबू टॉपिक है हमारे फिर घर से में। बोलो। आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है फिर भी पीरियड्स बहुत टैबू टॉपिक है हमारे घरों में। पीरियड्स मासिक धर्म। फिर से बोलो, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रही है तुम। आज जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो भी पीरियड्स हमारे घरों में एक अशुद्ध टॉपिक है। ऐसा है, ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा समझो। ये पीरियड्स में जो चीज़ें होती है वो क्या है? एक प्रकार का सिक्रेशन है। जैसे हमारे शरीर से मलमूत्र निकलता है तो क्या उसको शुद्धि करते हो कि इग्नोर कर देते हो? ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन हमें इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों झेलने मेरी पड़ते? बात तो सुनो पहले, मैं वहाँ आ रहा हूँ और तुम जैसे युवतियों के लिए बता रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का उत्तर दो। शरीर से मल मूत्र निकलता है तो उसकी शुद्धि करते हो कि इग्नोर करते हो? शुद्धि करते हैं। जब तक पेट के भीतर मल होता है तो कुछ लगता है क्या? नहीं। जब बाहर निकलता है तब मल माला जाता है। ऐसे ही जो पीरियड्स के टाइम में सिक्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल जो होता है, वह भी एक प्रकार का मल है और निरंतर जारी है। 3 डेज तक तो रहता है कि नहीं रहता है? तो आप बताओ, उस अशुद्ध अवस्था में एक दूसरे को टच करना सही है क्या? हाँ सही है। हाइजेनिक हम लोग बॉडी से अगर रहेंगे तो गलत क्यों है? जब बॉडी से बाहर निकल रहा है तो सही है क्या? लेकिन हम बात सुनो, मैं तुम्हारी बात को बहुत शांति से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति शौच जाता है, बिना हाथ धोए किसी को छूना पसंद करता है क्या? लेकिन नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। बोलो। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग को मंदिर जाने मना किया जाता है। बता रहा हूँ क्यों मना कर रहे हैं। बाहर निकलने मना किया जाता है। क्यों? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। पहले चीज को समझो। पहले उस चीज को तुम मल मानती हो कि नहीं? हाँ। मल है ना? मल लेके मंदिर जाना पसंद करोगे? नहीं। अब बोलो, मंदिर जाने के लिए रोकते तो क्या गलत करते? बोलो। लेकिन बेड पे हम लोग को सोने से भी मना किया जाता है। अभी पहले एक चीज पे आओ, मंदिर निपटा, एक चीज पे आओ, पूरा टाइम दूंगा मैं तुमको। ये क्लियर हुआ? बोलो। हाँ। अंदर से बोल रही कि मेरे को माइक देख के बोल रही है? माइक देख के। तो ऐसा अंदर से बोलो ना, क्लियर बात है। बात पते की है। अब चूंकि इसने छेड़ा है तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसकी भाषा में समझाऊं
मैं दूसरे तरीके से भी समझा, उसको मल मानते हैं कि नहीं? वो सिक्रेशन है, शरीर का मैल है। सुन रही बात? जैसे हमारा यूरिन है, हमारा स्टूल है, वैसे वो है जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो दूषित पदार्थ है। समझ गए? महाराज जी वो दूषित पदार्थ नहीं है। तुम कहती हो नहीं है, जो महाराज मल जी साइंस मानते हैं नहीं है। साइंस को भी एक तरफ रखो, अभी मैं आ रहा हूं वहीं। ये दूषित पदार्थ है, जो चीजें शरीर से बाहर निकलती है वो दूषित है। वो एक प्रकार का वेस्टेज है जो नेचुरल प्रोसेस से निकलता है। समझ गए? महाराज ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो मैं साउथ जाना भी नेचुरल है, लघुशंका जाना भी नेचुरल है, अननेचुरल थोड़ी है। किसने बोला नेचुरल नहीं है? नाक से मल भी निकलता, वो भी नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन नेचुरल में भी वो हमारे लिए स्वीकार्य कितना, ये देखो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अशुद्धि है, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। अब मैं थोड़ा तुम्हें दूसरी बात बताता हूं। मेरे संपर्क में कई लोग हैं, मैंने एक बार पहले इस विषय में बोला, और उसके बाद कई महिलाओं ने मुझसे आके कहा, अपने एक्सपीरियंसेस बताया, और यूट्यूब में भी इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो शायद किसी कारणवश डिसेबल हो गए। लेकिन उसमें लोगों ने बताया कि ऐसी अशुद्धि के पालन न करने के कारण पहले परिणाम अलग थे और अब रिजल्ट अलग है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज भी एक महिला ने मुझसे कहा, उसने 4th डे में घर के तुलसी के चौरे पे पानी डाला, तुलसी जल गई। प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है। हम लोगों ने सुना पापड़ लाल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है? ये नेगेटिविटी जाती है उससे। और एक डॉक्टर जो बहुत दिनों से परेशान था, कुछ भी खाता था उसकी उल्टी हो जाती थी, डायग्नोसिस कराया, कहीं कुछ जांच में नहीं निकला। उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पुण्य से, उसके निमित्त से हमारे मन में कोई भाव आ जाते हैं। मैंने ऐसे बात में उससे पूछा कि ये बता, उसकी धर्मपत्नी साथ में थी, मैंने कहा तुम बताओ मासिक धर्म का पालन करती हो कि नहीं? डॉक्टर ने बीच में बोला, महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हम बोले ये साइंटिफिक चीज़ है। बोले तुम अपना साइंस एक तरफ रखो, तुम्हारी बीमारी की वजह यही। अब उसकी बीमारी से इसका कोई तुक नहीं था, पर मैंने कहा तुम्हारी बीमारी की वजह यही। बोले महाराज ये क्या? हम बोले हाँ, तुम एक काम करो, अपने घर के चौके की शुद्धि करो, पूरी सामग्री को अलग करो, घर की शुद्धि करो, और उसके बाद देखो तुम्हारे घर में क्या चमत्कार होता है। डॉक्टर था श्रद्धालु। दूसरे दिन उसने अपने पूरे घर की शुद्धि की और उसके बाद घर में हवन कराया। आप सब सुन के ताज्जुब करोगे, 15 दिन बाद उसे उल्टी नहीं हुई, और आज 2005 से 2022 आज तक कभी उल्टी नहीं हुई। अब तुम कहोगे इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ दो, वो मेरे पास नहीं है, पर कहोगे तो उस डॉक्टर को मैं यहाँ लाके खड़ा जरूर कर सकता। जो डॉक्टर वो कहता है ये मिराकल है। तो चीजें कहीं से कहीं जुड़ती है। फिर तुम लेडीज, सारे फीमेल्स को मैं कहता हूँ, उन्हें दूर रहने को अपनी हीनता नहीं, इसे अपना गौरव मानना चाहिए। भारतीय समाज की व्यवस्था है कि जो रोज खटती है उसको महीने में 3 दिन रेस्ट दिया गया है। तुम्हें रेस्ट मिलता है, तुम रेस्ट करो। उस दिन घर के पुरुषों को काम करने दो, महिलाएं रेस्ट करे, पुरुष खाना बनाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन करना सिखाओ। सीखते नहीं है। सीखेंगे अपने आप। तुम लोग चले जाओगे किचन में तो काय को सीखेंगे? तुम लोग जाना बंद करो, और नहीं है तो रूखा सूखा खा के काम चलाओ। हमें भी तो रूखा सूखा फिर खाना होगा ना। क्या दिक्कत है? होगा तो मुझे होगा। दिक्कत है। इन चीजों को आपस में देख के करना चाहिए, और इसे जब हम देख कर करेंगे तभी हमारा रास्ता खुलेगा। समझ गए? इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, काफ़ी विस्तार से दिया है, उसे सुनो। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो तर्कना से नहीं सीखी जाती, अनुभव से किया जाता।
मल जब शरीर से बाहर निकलता है तुम उसे मल नहीं मानते, पर मल है। हमारे यहाँ रक्त भी बॉडी से निकलता है ना बाहर, तो उसको मल के रूप में गिना गया है। समझ गए? रक्त को भी एक प्रकार का मल है जो शरीर से बाहर निकल जाए। ये बाल भी जब सिर से उखड़ कर अलग हो जाए तो मल है, इसलिए मुनि लोग अंतराय करते हैं। समझ गए? तो मल को मल समझो, ये नेगेटिव एनर्जी देता है। जहाँ ये जाएगा वहाँ नेगेटिविटी होगी। किसी जगह खून बह जाए तो वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये जहाँ मल मूत्र हो, किसी भी प्रकार का विकार हो, वहाँ नकारात्मकता रहती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ हमारे जीवन की रिद्धि सिद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का अच्छे से पालन करना चाहिए। धीरे धीरे इसका अनुभव होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन इसको समझोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ मैं डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, अलग से बैठ करके बात करो और समझो, तभी काम होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो श्रद्धा से समझना चाहिए। ये कुलाचार है, इसका पालन करना ही चाहिए। हम 3 दिन यदि ऐसा नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता है? उससे हमारे घर की सी समृद्धि बढ़ती है, हमारी शुद्धता बढ़ती है। समझ गए? तब रास्ता हमारा खुलेगा। आगे तनिषा अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें बंधु, कल आपने यहाँ पर देखा था श्री दिनेश जी जो लोकपाल हैं भारत सरकार के, कल यहाँ पर उनका सम्मान किया था, उनका उद्बोधन भी आपने सुना था। हम सब बहुत गौरवशाली हैं कि वे गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं, दोनों हाथों को उठा करके गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दिनेश जी। देखिए, आज कल उन्होंने भाव व्यक्त किया था कि मैं यहाँ से जुड़ना चाहता हूँ, योजनाओं से जुड़ना चाहता हूँ। उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका तकनीकी ज्ञान, उनका प्रशासनिक अनुभव, और इनके साथ साथ धर्म परायणता निश्चित बहुत अनुकरणीय है। और सब लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे व्यक्ति का गुणायतन से जुड़ना बहुत उत्तम होगा, और उन्होंने अपनी सहमति गुणायतन के मार्गदर्शक के रूप में दी है। निश्चित ये बहुत प्रशंसनीय है, और ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में गुणायतन आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए आगे। हाँ। तनिषा राखिन पूना और संस्कृति गुना तैयार रहेंगे। बोलो। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कल हमने समेट शिखरजी पर्वत की वंदना की और सभी टोक अलग अलग जगह पर स्थित है। गुरुवर, ये कब और किसको मालूम चला कि कौन से तीर्थंकर और मुनि ने किस जगह से मोक्ष प्राप्त किया, और वही उनके चरण चिन्ह स्थापित करना चाहिए? देखो, ये जो टोंक है हमारे बहुत पुराने नहीं, 200-250 साल पुराने। अब ये कैसे चला, ये रहस्य का विषय। पर एक किंवदंती है, किंवदंती यानी लोग बोलते आ रहे हैं कि एक यति जी महाराज थे यहाँ, भट्टारक जी, उन्होंने पारसनाथ भगवान की टोंक पर, वो ओरिजिनल जगह है, वहाँ खड़े होकर हमारे 20 तीर्थंकरों के निर्वाण की पर्चियाँ मंत्र पढ़ के उड़ाई, और जहाँ वो गिरी वहाँ उनके टोंक बना दिए गए। पर ये किंवदंती, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, बस इसे उसी रूप में देखें। संस्कृति गुना शीघ्रता करें। ओम। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर श्री बाबूलाल जी जैन धर्मपत्नी। नमोस्तु। ओम। हाँ। श्री बाबूलाल जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा जैन, विशाल, जया, विहान, आहन, वैशाली जैन, गंगवाल परिवार जीरोता वाले, मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। पधारें। आज आपने गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, ट्रस्टी गुणायतन पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप भी बंधु इस श्रृंखला में सम्मिलित होइएगा। चलिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री राजकुमार विनायका, कोलकाता। अभी सुरेंद्र जी प्रश्न अपना रख लें, हाँ, सम्मान इसके बाद हम ले लेंगे। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने एक विराट रूप में एक गुणायतन को खड़ा करने का दृढ़ निश्चय लिया है, और वो एक उसका मूर्त रूप भी सामने आने लगा है, और जिस प्रकार से आपसे अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं लोग,
उसी प्रकार से मेरी एक बहुत ही अंदरूनी इच्छा है कि हमें आप गुनायतन के समान एक हॉस्पिटल भी यदि दें तो बहुत कृपा होगी आपकी। आपके ऊपर आचार्य श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि यदि आप एक बार मन में ठान लें कि ये हमें ये गुनायतन के स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल हमें मिले तो अब एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। बहुत अच्छी भावना है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ, आप लोग जुड़ते रहिए और जुड़ जाइए तो एक क्या अनेक चीजें ऐसी हो सकती है। प्रयास कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हे महाराज श्री वृत्ति श्रावक श्री महेश जी उषा जी बिलहरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती दर्शनी राहुल जी बिलहरा। हे महाराज श्री, सागर समाज की ओर से, बिलहरा परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, आज जो हमने आत्मा से परमात्मा बनने की झलक जो आज देखी है, उससे निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जैन समाज ने जो 16 घंटे काम करके धन कमाया था और आपके चरणों में आने के बाद वो अपने समय की कीमत समझने लगा और 16 घंटे से अब 8 घंटे काम करके धन कमाता है और निश्चित धन कमाने में 5 पाप लगते हैं, ये हम जानते हैं। हे भगवान, आपके द्वारा उस धन का जो उपयोग हो रहा है उसके लिए ये समाज, इस ऋण को ये समाज कैसे चुका पाएगी, और निश्चित ही इसके द्वारा, गुणायतन के द्वारा हमारी आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा शुरू हो गई है। हे भगवान, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। दर्शनी सवाल करेगी। दर्शनी। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, राहुल बोलो। हाँ, महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आपको ज्ञात है कि हम स्कूल चला रहे हैं और इसमें लगभग पिछले 7 सालों से हम 10 लक्षण पर्व के समय स्कूल में पूर्णतः छुट्टी रखते हैं, हॉलीडे रहता है 10 डेज कंप्लीट 10 लक्षण पर्व के समय। सागर में और भी स्कूल्स हैं, और भी जगह और स्कूल्स हैं, हमने सभी जगह संपर्क किया जैन समाज के स्कूलों में, लेकिन कोई भी जैन समाज के इन पर्वों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, छुट्टी देना भी नहीं चाहता। तो एक इसमें शंका है हमारे मन में कि हमको जैन समाज के अपने धर्म को शिक्षा के माध्यम से, बच्चों में संस्कार के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाएं, इसका समाधान कीजिए महाराज। देखिए, नमोस्तु महाराज। सबसे पहले तो मैं महेश जी की बात का विस्तार करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपके इस गुणायतन के प्रकल्प के निमित्त से धन कमाने में अर्जित पाप के प्रक्षालन का रास्ता खुला है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, दुनिया आपको धन कमाने का रास्ता बताती है, दुनिया तुम्हें धन कमाने का रास्ता बताती है, मैं तुम्हें धन्य बनाने का मार्ग दिखाता हूँ। जीवन को धन्य बनाओ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये है कि मैंने पैसे को कहाँ लगाया है। जो अच्छे जगह अपने धन को लगाते हैं, सुनिश्चित तौर पर उनका जीवन अच्छा बनता है। आपके तो परिवार में ऐसे संस्कार शुरू से अच्छे कार्यों में आपने लगाया है, और यही भाव रखो कि आगे भी अच्छे से ऐसे ही लगाते रहें। अब मैं राहुल की बात पर आता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये सुनकर कि अच्छा स्तरीय स्कूल संचालित करने के उपरांत शायद डीपीएस है ना, डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, और एक नहीं 2-2, और उसको संचालित करते हुए 10 लक्षण के 10 दिनों में आपने छुट्टी देकर एक अनुकरणीय पहल किया, और लोगों को करना चाहिए। और उस छुट्टी की पूर्ति चाहे तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर या अन्य ऐसी छुट्टियों जिसमें लोगों को तकलीफ न हो, किया जा सकता है।
हाँ, ये उदाहरण है। हमारे हाथ में, हमें अपने तरीके से छुट्टियों को एडजस्ट करना चाहिए। और आप तो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो, तो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोगों के लिए तो व्यवस्थाएं भी अलग होती है। तो इस दिशा में जो पहल हुई है, बहुत सार्थक पहल है। इस मंच के माध्यम से मैं लोगों से कहूँगा कि राहुल का अनुकरण करें। जितने लोग अपना स्कूल चलाते हैं वे 10 दिन के लिए ऐसा प्रस्ताव करें। मुझे तो तुम्हारे इस पहल की बड़ी प्रसन्नता है और इस बात का आश्चर्य है कि निजी विद्यालयों को तो जाने दो, सामाजिक विद्यालयों में भी जो समाज की संचालित संस्थाएं हैं उनमें भी 10 दिन छुट्टियां नहीं होती। हाँ, उन्हीं दिनों एग्जाम और रख देते हैं। लोगों को सीखना चाहिए। यदि हम अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे तो क्या होगा। आपकी ये पहल बहुत सार्थक आशीर्वाद। महाराज जी, जैन पेरेंट्स भी मना करते हैं, जैन पेरेंट्स की छुट्टियां मत रखो। हाँ, उनको समझाओ कि ये 10 दिन की छुट्टी की पूर्ति आप कहीं भी कर लेंगे, और उनसे बोलो कि हम 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं लेकिन हमारी पढ़ाई की रिकवरी पूरी होगी। उससे ज्यादा होती है महाराज। बहुत सुंदर। जी, जी। प्रश्न के लिए संजय नीलम रति गोधा, धन्यवाद। आपके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें बताया था कि जिसमें क्रोधमान माया लोभ के बारे में बताया था। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन चारों कषायों को रोक सकें? बहुत अच्छा है। ऐसा क्या करें कि हम चारों कषायों को रोक सकें। तो चारों कषायों को रोकना अगर चाहते हो तो उसके लिए कुछ मत करो। मालूम क्या करो? कोई कुछ बोले तो अनसुना करो, समझ गए? और जहाँ कषाय आए वहाँ से दूर हो जाओ। तो धीरे धीरे, और एक बात हमेशा अपने मन में रखो कि मुझे कषाय से बचना है, मुझे कषाय से बचना है, मुझे कषाय से बचना है। ये करोगे तो कम होगा। ठीक है, चलो। विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, आसाम, दृष्टि गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अभय, शिल्पी, विपिन, निशा, अमर, सोनू, अमित, दीप्ति जी एन, अनन्य गुरु भक्त, हजारीबाग। मुनि जी को मेरे परिवार श्री दिगंबर जैन पंचायत और वहाँ पर विराजमान 105 विंध्यश्री माता जी ने भी नमोस्तु कहा है। महाराज श्री, गुवाहाटी से मेरे पास प्रश्न शैलेश जी गंगवाल का आया है। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, मुनिश्री, मैं बचपन से वैराग्य भावना सुन रहा हूँ तथा मंदिर में या घर पर प्राय दिन में एक बार इसका पाठ करते हैं या स्मरण करते हैं, या जब भी किसी का स्वास्थ्य थोड़ा भी बिगड़ जाता है तो लोग सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं, आईसीयू में भर्ती करवा देते हैं, तथा जिसकी तबीयत बिगड़ती है वो भी वैराग्य भावना भूल जाते हैं। तो क्या मुनिश्री यह विश्वास की कमी है? और मुनिश्री, जितनी आयु है उतना तो जीवन है ही, उसमें डॉक्टर का क्या रोल है? देखिए, आपके प्रश्न के 2 पहलू अलग अलग हैं। पहला, वैराग्य भावना को भाने के बाद भी अस्पताल ले जाना, और दूसरा कि अपनी आयु को नियत मानकर किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना। मैं पहली बात के संदर्भ में ये कहूँगा कि वैराग्य भावना भाने का अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाए तो चिकित्सा ही न कराओ। चिकित्सा तो साधु भी लेते हैं। वैराग्य भावना का मतलब केवल ये है कि संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपनी रुचि मंद कर दो। समझ गए? यदि तुम्हारी संसार, शरीर और भोगों से रुचि कम होगी, अनासक्ति मूलक जीवन जीने में समर्थ होगे, और वह अनासक्ति का जीवन तुम्हारे भावी जीवन को उज्जवल बनाएगा, तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। समझ गए? तो वैरागी होने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम साधु बन जाओ। 2 प्रकार का वैराग है, एक भेष का वैराग और एक अभिप्राय का वैराग्य।
भेष में वैराग होना यानी तुम साधु बन जाओ तो वैरागी दिख गए, ठप्पा तो लग ही जाता है। जिसने साधु का बाना धार लिया वो वैरागी, ये भेष का वैराग। अच्छा अगर तुम बन सको तो, पर यदि ऐसा नहीं हो सकता तो अभिप्राय में वैराग्य, चाहे तुम गृहस्थ भी क्यों ना हो, मन में उन चीजों के प्रति आकर्षण कम हो जाए, अरुचि हो जाए, इसी का नाम वैराग्य है। फिर भी शरीर को अपने धर्म ध्यान का साधन मानकर यथासंभव उसके प्रति ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक। अब रहा सवाल अस्पताल ले जाने का, और आयु निश्चित है तो हम क्यों करें? उसमें भी दो कंडीशन। यदि चिकित्सा की सुविधा हमारे सामने है और रोग साध्य है तो चिकित्सा की सुविधा लेनी चाहिए, लेकिन रोग असाध्य है तो अपने जीवन के प्रति मोह छोड़कर अपने उत्तमार्थ, अपने कल्याण का भाव रखना चाहिए। अभी हमारे बीच सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सुरेंद्र जैन जी हैं सागर से, अपने शिरोमणि संरक्षक गुणायत। इनकी माँ प्रतिमाधारी, उनको प्रॉब्लम आई, पेस मेकर लगना था। उम्र काफ़ी 80 से अधिक उम्र थी। डॉक्टरों से परामर्श लिया, डॉक्टरों ने कहा नहीं सरवाइव कर जाएगी, पेस मेकर लगाने से सब ठीक हो जाएगा। माँ इनकी जिद कर रही थी कि मुझे तो समाधि करा दो। मुझसे पूछा, मैंने कहा पेस मेकर से लाइफ सेविंग होती है तो विचार कर लेना चाहिए। आज 1 साल तो हो गया, इनकी माँ अच्छे से धर्म ध्यान कर रही है। तो ऐसा प्रकरण यदि कहीं हो तो चिकित्सा लेनी चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है कि अब चांस कुछ है ही नहीं, रोग असाध्य है और फिर भी चिकित्सा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया फिर भी चिकित्सा, तो वो ठीक नहीं। सचेतन अवस्था में व्यक्ति को अपने शरीर और घर परिवार का मोह त्याग करके अपनी संलेखना की तैयारी करनी चाहिए, उसी से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरुदेव। अमर जैन परिवार हजारीबाग, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सपना जी, सुश्री सुरभि जैन, सपरिवार मालथौन सागर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोनों महाराज के चरणों में हम हजारीबाग वालों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग रोज मंदिर में पूजा करते हैं, तो कोई चांदी के पात्र में पूजा करता है, कोई सोने के पात्र में पूजा करता है और कोई स्टील के पात्र में पूजा करता है। तो हम जो अलग अलग पात्र में पूजा करते हैं, क्या उसमें भी पुण्य और पाप अलग अलग मिलता है? और हम लोग जैसे चांदी के पात्र में पूजा करते हैं तो हम लोग के भाव भी ऐसे आते हैं कि अरे हम तो चांदी के पात्र में पूजा कर रहे हैं, हम तो सोने के पात्र में पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा प्राउड भी फील होता है। तो हम लोगों को इसमें दोष लगता है कि पाप पुण्य कुछ ज़्यादा या कम मिलता है। दूसरों को दिखाने के लिए सोना चांदी का पात्र रखोगे तो हो सकता है दोष लगे। मेरी बात को ध्यान रखना। दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए यदि तुम सोने चांदी के पात्र रखोगे तो ऐसा कह सकते हैं कि दोष लगेगा, लेकिन अपने भावों को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लिए करोगे तो पुण्य ही लगेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, ऐसा कौन सा संपन्न घर है जिस घर में चांदी के डिनर सेट ना हो? है ना? जो संपन्न है, शक्ति भर जो करता है, वो कोई मेहमान आता है तो किस में खिलाता है? चांदी के बर्तन में। तो तुम दूसरों को जब चांदी के बर्तन में भोजन करा सकते हो तो क्या तुम इतने समर्थ नहीं कि भगवान की पूजा चांदी के बर्तन में कर लो? पर ये प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने निर्मल भावों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तमोत्तम अधिकरण होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए। अब रहा सवाल, महाराज फिर तो कोई के पास सोना चांदी नहीं है तो क्या करेंगे?
तो देवपथ खेवपथ की कहानी याद करो, जिसने भगवान के चरणों में ज्वार चढ़ाया था और मोती बन गए इसी सम्मेद शिखर में। तो उसका उत्तर मैं दूंगा, पात्र चाहे सोना को हो, सोना के हो या चांदी के या स्टील के, भाव सदैव स्वर्णिम होना चाहिए, भावों में सोना होना चाहिए। यदि तुम्हारे भाव अच्छे होंगे तो सब चीजें अच्छी हो। महाराज श्री को हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हर काम हम लोग हर काम के लिए हाँ कर देते हैं, पर कभी एक ना वो हजारों हाँ पे हाँ भारी पड़ जाता है, बुरा लग जाता है लोगों को, और इतना हाँ कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। बहुत अच्छी बात है। हाँ सबको अच्छा लगता है, ना किसी को अच्छा नहीं लगता, और एक ना हजारों हाँ पर भारी पड़ जाता है। तो हमें जब ये पता है कि एक ना हजारों हाँ पर भारी पड़ता है, तो हम ना बोलने की आदत भी बंद कर देना। ना करने की जगह हम करना बंद कर दो। ना मत कहो और हाँ भी मत कहो। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। ना करना ठीक नहीं है, मान लिया। जिस ना से हजारों हाँ प्रभावित हो, मैं तुमसे कहूंगा वो ना मत करना। लेकिन ऐसी नौबत आने पर हां करने की बाध्यता है क्या? टाल दो, देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकते? आप लोग तो बहुत माहिर हो इस तरह की बातें बनाने में, तो बात को थोड़ा घुमाने की कला तो सीख लीजिए। इसी को व्यवहार कुशलता कहते हैं। अगर किसी चीज को एकदम नट देने से, सामने वाले को ना कर देने से तकलीफ हो, तो उस बात को ना करने की जगह टालने का अभ्यास बनाओ। यदि टालने में समर्थ होंगे तो सब बातें अपने आप अच्छी हो जाएगी। सुरेंद्र जी, सपना जी, सुरभि जी, मालथौन सागर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री अरुण सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची। परम पूज्य युगल मुनिराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सागर की पूरी जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे प्रश्न दो भागों में था, लेकिन एक भाग में मेरी बिटिया ने अतिक्रमण कर लिया, तो वो प्रश्न करेगी। मेरा मुख्य प्रश्न ये है कि महाराज श्री, अभी वर्तमान परिदृश्य में भारत में श्रमिक की कार्य क्षमता कम होती जा रही है। श्रमिक को हमारे द्वारा कर से जो सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान का उपयोग ना होके दुरुपयोग हो रहा है। और महाराज श्री, हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति भारत में ना बने कि हमारे श्रमिक की कार्य क्षमता कम हो और उसके जो सरकार से मिल रहे अनुदान से उसके श्रम की क्षमता पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है, और इससे हमारे व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में आपका हम मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आपने सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया। ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार और सरकारी तंत्र की ये जवाबदेही है कि कोई भी व्यक्ति देश में भूखा न रहे, हर व्यक्ति को काम मिले और हर घर में अनाज आए। और इसके लिए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना बनाई, अन्य प्रकार की योजनाएं बनाई। लेकिन जब चीजें विकास से जुड़ती है तो अच्छा होता है, और विकास की जगह जब केवल वोट बैंक का आधार बन जाती है तो वही हमारे देश की प्रगति में बाधा बन जाती है। वर्तमान में सरकार के द्वारा दी गई अतिरिक्त सुविधाओं के कारण ऐसा देखने में आता है कि देश की श्रम शक्ति कमजोर हो रही है, क्योंकि श्रमिक अब आलसी होता जा रहा है। उसे लगता है मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो कल हमारा देश लंका जैसा ना हो जाए। श्रीलंका की जो अव्यवस्था हुई, केवल अनुदान 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 देश के लिए अच्छा नहीं। श्रम शक्ति धन शक्ति से बड़ी होती। जितनी धन शक्ति की जरूरत है उतनी ही श्रम शक्ति की जरूरत है।
तो सरकार को श्रम शक्ति को जीवंत रखना चाहिए। जिस तरह के अनुदान सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है यदि इन अनुदानों को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, अगर उन्हें हम अनाज राशन देने के लिए जो अनुदान दे रहे हैं वही अनुदान उनकी शिक्षा और चिकित्सा में लगा दिया जाए तो देश दोहरी गति से प्रगति करेगा। आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोगों को केवल अनुदान दे देकर उन्हें अकर्मण्य बना देंगे। जो वाकई में काम करने में अक्षम हैं वो अनुदान के अधिकारी हैं, लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं, जो गाड़ी मेंटेन करते हैं वो भी लाल कार्ड लेके घूमते हैं। पीला काला और हो गया, लाल कार्ड से भी नीचे पीला कार्ड, तो लाल पीला कार्ड लेके घूम रहे हैं। ये आखिर हमारे देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, इसकी समीक्षा हमारे देश के कर्णधारों को जरूर करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। हेलो। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी चर्चा हुई कि हम सांसारिक जीवन में धन कमाना सीखते हैं और आपके पास आकर जीवन को धन्य बनाना सीखते हैं। इसमें हम बैलेंस कैसे बनाए रखें? थोड़ा फिर से बोलो। महाराज श्री, अभी चर्चा हुई कि हम सांसारिक जीवन में धन कमाना सीखते हैं और आपके पास आकर जीवन को धन्य बनाना सीखते हैं। इन दोनों में हम बैलेंस कैसे मेंटेन करें, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। धन कमाकर जीवन को धन्य कैसे बनाएं, तुम्हारे सवाल का सार ये है ना। तो मैं कहता हूँ एक हाथ से धन कमाओ, दूसरे हाथ से धन लगाओ, जीवन को धन्य बनाओ। बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इधर से कमाओ, इधर से लगाओ, हिसाब बराबर। केवल कमा कमा के रखोगे तो क्या होगा। देखो, धन कमाने का मतलब क्या है, एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ। धन कमाने का मतलब क्या है, किसी नदी में बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि नदी के पानी को रोका जाए। व्यर्थ बहने वाले पानी को अगर एक जगह रोका जाता है तो उससे मरुस्थल में भी हरियाली लाई जा सकती है। तो पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। बांध तो देखा ही होगा, लेकिन बांध बनाने के समय क्या होता है, केवल पानी को रोका जाता है कि निकाला भी जाता है? हाँ, क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पे निकाला भी जाता है। जरूरत पड़ने पर नहीं निकाला जाता, उसका एक मानदंड होता है। कितना क्यूसेक पानी आ रहा है तो हमें कितना क्यूसेक पानी छोड़ना है। अलग हर डेट का एक रिकॉर्ड होता है, समझ गया? क्यों? अगर आया और हम छोड़े नहीं तो महाविनाश हो जाएगा, वो पानी विप्लवकारी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ही धन कमाना यानी बांध बनाना। बांध बना के पानी रोको, पर रोक के मत रखो। उसको नहरों नालों से बहाओ। कहाँ? जहां जरूरत है लगाओ, है ना। अभी कहाँ जरूरत है? गुड़ायतन हाँ, आके लगाओ। जीवन को धन्य बनाओ। जिस अनुपात से कमाई हो उसी अनुपात से पानी बहाना सीखो। इसलिए धन कमाओ दाहिने हाथ से और धन लगाओ बाएं हाथ से, जीवन संतुलित होगा, धन्य बन जाएगा। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सम्यक जैन, पंचकुला चंडीगढ़ से, जो आज गुड़ायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जैन, CFO गुड़ायतन, और राहुल जी बिलहरा सागर, शिरोमणि संरक्षक गुड़ायतन पधारे और आज जो गुड़ायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता से आ जाएं राहुल जी। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा
इसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी विलाला, अकोला महाराष्ट्र से, जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच महावीर जी विलाला, अकोला महाराष्ट्र, आइएगा, पधारिएगा। तब तक जब तक महावीर जी यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधु जेजाक मुक्ति के अधिपति यशो बर्मन, जो गोल्लाचार्य एक पुस्तक है जिसका लेखन सुनील जी शांदिली ने किया है और साहित्य अकादमी भोपाल से जिसका प्रकाशन हुआ है। हम उस पुस्तक के संबंध में जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी डी राकेश जी सागर से हमारे बीच हैं, सिद्धायतन से, जो जानकारी। और यह पुस्तक आपके लिए अभी विमोचित होगी और विमोचन के बाद 400 रुपए में बाहर आपके लिए यह स्टॉल पर उपलब्ध होगी। नमोस्तु महाराज श्री, यह पुस्तक जिसके लिए यहाँ अभी विमोचन संभावित है, यह मध्य प्रदेश के खासतौर से बुंदेलखंड के एरिया में आज से लगभग 1100 साल पहले होने वाले एक जैन मनीषी के ऊपर लिखी गई है। वह उस समय राज्याधिकारी था, राजा था। उसने कुछ समय बाद धार्मिक कार्य करते हुए अपने राज शासन को चलाया और चलाने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में सुदूर दक्षिण प्रदेश में जाकर के उसने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ता है गोल्लाचार्य। उन्होंने काफ़ी अधिक धार्मिक प्रभावना की और उस धार्मिक प्रभावना का उल्लेख और पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। यथार्थया इसे उपन्यास शैली में लिखा है। होने के लिए वैसे ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उपन्यास शैली में इसको लिखा गया है जिससे आप सबको समझ में आ सके। और उस घटना को देख करके, चूंकि हम अभी तक इस इतिहास के बहुत से पहलुओं से परिचित नहीं हैं, ऐसे आचार्य से जिनका उस समय में काफ़ी योगदान रहा साउथ में धर्म प्रभावना में और यहाँ राज शासन में प्रभावना रहा, उनका काफ़ी योगदान रहा, उनसे हम सभी अपरिचित थे। उसको एक भाई सुनील सांधेलिया जी ने अब काफ़ी मेहनत करके तत्समयवर्ती जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जो आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, सामाजिक संरचना थी, भौगोलिक परिस्थितियां थीं, उन सब का गहन अध्ययन करके इस किताब को लिखा हुआ है, जिसका नाम है जेजाक भुक्ति के अधिपति यशो बर्मन। यशो बर्मन के नाम से यथार्थ उनका राज शासन था। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम गोल्लाचारी पड़ा। उस गोल्लाचारी के जो शिलालेख हमें मिलते हैं उनके आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। इसलिए पूरी प्रमाणिक ग्रंथ है ये। मात्र उपन्यास कह के हम इसका उपहास नहीं करेंगे या छोटे नहीं समझेंगे, बल्कि ये बराबर धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें पूरे धर्म के विषय में कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं है जिसमें हमारे धर्म पे कहीं आँच आती हो, ऐसी भी चीज को कोई शामिल नहीं किया, बल्कि धर्म के जो मुख्य अंग हैं, आचार सार है, आचार विचार है, सिद्धांत हैं, उन सबका प्रूपण इसके अंदर किया गया है। इसलिए पठनीय कृति है और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि एक साधक के द्वारा इतना परिश्रम करने के बाद उसकी कृति का विमोचन करने का अवसर हमें मुनिश्री के हाथों से मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ उनका। पूज्य महाराज श्री ही इस कृति को विमोचित कर रहे हैं और इसके बाद में राकेश भैया जी महाराज श्री के पावन कर कमलों में यह कृति समर्पित करेंगे। आप लोग जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। और बाहर स्टॉल पर 400 रुपए में आपके लिए कृति उपलब्ध होगी। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक कृति है। ब्रह्मचारी जी ने इसके बारे में जरूर बताया है। हमें जैन धर्म के इतिहास से अवगत होने के लिए और उपन्यास की विधा में ये जो रचना लिखी गई है बहुत अच्छी। मैं इस बात के लिए ब्रह्मचारी सुनील सांधेलिया को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने सांधेलिया जिन्होंने बहुत श्रम साध्य कार्य किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।